हाय एवरीवन, इस वीडियो में आरआरबी टेक्नीशियन की मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में फुल डिस्कस करेंगे। मतलब ईच एंड एवरी डिटेल सबको बताएंगे और साथ ही साथ मेरा एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मेरा भी मेडिकल 2018 रिक्रूटमेंट में जब मेरा एलएलबी सिलेक्शन हुआ था उसमें मेरा मेडिकल टेस्ट हुआ था। तब तो एएलपी टेक्नीशियन दोनों का एक साथ ही मेडिकल हुआ था, तो उसमें क्या क्या टेस्ट हुआ था और इसी तरीके से आपका भी टेस्ट होगा, वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट्स करना, ज़रूर मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। देखो, पहले इसमें इस बार जो टेक्नीशियन दिया है, मतलब रिक्रूटमेंट निकला है, इसमें 3 स्टैंडर्ड है जो मेडिकल की, A3, फिर B1 एंड लास्ट में B2। तीनों स्टैंडर्ड है। तीनों स्टैंडर्ड में फर्स्ट स्टैंडर्ड A3, इसमें क्या क्या है देखो। ये स्टैंडर्ड ओनली जो ट्रैक मशीन है उस पोस्ट के लिए ये A3 स्टैंडर्ड है, जिसमें फर्स्ट जो पॉइंट है फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट्स। देखो, फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट्स मतलब आपको ऑल रेस्पेक्ट्स मतलब फिजिकली किसी भी रेस्पेक्ट्स में आपको फिट होना पड़ेगा। देखो, ये सबको सब मतलब नोटिफिकेशन में आपको बस इसी लाइन सेम टू सेम दिखेगा, पर ऑल रेस्पेक्ट्स का मतलब क्या है, किस किस एंगल से आपको फिट रहना पड़ेगा, उसके बारे में डिटेल्स में कहीं शेयर नहीं किया गया है। पर क्योंकि मेरा मेडिकल हुआ था और ये ऑल रेस्पेक्ट्स मतलब क्या है वो मुझे मालूम है, तो ये आपके साथ इन डिटेल्स बताऊंगा कि ऑल रेस्पेक्ट्स का मतलब क्या है, आपको किस किस एंगल से फिट रहना पड़ेगा। ठीक है, वो लास्ट में दिखाऊंगा। पहले जो क्लियर से बताया गया नोटिफिकेशन में वो देखो। पहले क्या, डिस्टेंस विजन आपको दोनों आँख में 6/6 होना चाहिए, वो विथ और विदाउट ग्लास, मतलब ग्लास पहन के या फिर ना पहन के आपको होना चाहिए। अगर ग्लास पहन के आपका टेस्ट होगा तो आपका जो लेंस पावर है वो 2D से ऊपर जाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी देखो डिस्टेंस विजन रेलवे में चेक कैसे करता है। देखो, अभी सारा मतलब जितना पिछले बार हुआ था, सारे जो रेलवे हॉस्पिटल है अभी C चार्ट से ही आपका डिस्टेंस विजन टेस्ट होगा। 20 फीट दूर से आपका मेजरमेंट होगा, 20 फीट दूर में आपको एक चेयर में बैठा देगा। उधर से आपको जो इधर C चार्ट है, एक्चुअली चार्ट नहीं दिखाते, उधर उनके पास एक C बनाया हुआ है, वाइट कलर की कुछ C बनाया हुआ है, वो आपको दिखाएगा। ठीक है, और आपको बताना पड़ेगा ये जो C है, C की मुंह किस डायरेक्शन में खुला हुआ है, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, इस आप अगर ठीक से बताया तो इस हिसाब से आपका जो डिस्टेंस विजन है 6/9 है या फिर 6/12 है या फिर 6/6 है, वो स्टैंडर्ड इसमें इससे ही आप कैलकुलेशन करेंगे रेलवे। ठीक है, तो देखो इसके बाद नियर विजन। नियर विजन क्या है, नज़दीक से आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा। इसमें दोनों आँख में 6.6 होना चाहिए, वो भी ग्लास पहन के या फिर ग्लास ना पहन के, दोनों आँख से ही होना चाहिए। इसमें ऐसे ही एक आपको दिखाएगा, इसमें इसके अंदर लाइट जलता है, तो इसके ऊपर देखिए कुछ लिखा हुआ है, तो आपको आपके एकदम नज़दीक, आँखों के नज़दीक ये ले जाएंगे। एक मतलब एक डिस्टेंट, ये डिस्टेंस मुझे पता नहीं है, इतना डिस्टेंस में आपका ये जो ये है, ये आपको ले जाएंगे और आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ठीक से पढ़ पाए तो ये 6/6 जो डिस्टेंट है वो डिस्टेंट आप पढ़ पाए तो ये आपका 6/6 में आप फिट हो जाएंगे नियर विजन, नहीं तो 0.6 में नहीं फिट होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से टेस्ट होता है और ये दोनों का विजन टेस्ट। अभी देखो, और कुछ है जो आपको पास करना मैंडेटरी है। ये अगर इसमें किसी में आप नॉर्मल नहीं हुआ तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड में, मतलब जो आँखों की मेडिकल स्टैंडर्ड में आप फेल कर जाएंगे, और आँखों के मेडिकल स्टैंडर्ड में फेल मतलब फुल आप फेल कर जाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या है, देखो कलर विजन, ये जो है कलर ब्लाइंड, इसका और एक नाम है, वो है कलर ब्लाइंड। मतलब ठीक से कलर रेड या फिर ग्रीन कलर तो ये नहीं है, जो भी है ग्रीन या फिर येलो जो भी हो, ये सब कलर आपको ठीक से पहचानना होगा। इसके लिए आपको एक चार्ट दिखाएगा, ऐसा चार्ट है, ये चार्ट दिखाएगा, इसमें आपको बताना पड़ेगा कि इसमें क्या लिखा है। देखो, ये जो है ऐसे ही दिखाते हैं, तो इसमें क्या लिखा है आप पढ़ के बताओ। ये बहुत ही छोटा है, इससे थोड़ा बड़ा दिखाएगा, तो इसमें लिखा है 74। अगर आप ठीक से पढ़ पाए तो आपको आपका कलर विजन फिट है। ठीक है, आपका कलर ब्लाइंडनेस आपका नहीं है, तो आप कलर विजन में फिट हो गए। फिर देखो बाइनोकुलर विजन। बाइनोकुलर विजन देखो, बाइनोकुलर विजन मतलब क्या, दोनों आँख में जो इंसान है दोनों आँख में एक ही चीज़ देखते हैं एक साथ।
पर जो एनिमल्स है वो दोनों, उनका जो आँख है दोनों आँख से अलग अलग चीज़ देखते हैं, ये आपको पता ही है। तो बाइनोकुलर विजन नॉर्मल मतलब आप दोनों आँख से एक ही चीज़ देख रहे हैं। जैसे अभी ये जो लड़का, मतलब इसमें जो बच्चा है, बच्चा मतलब ऐसे ही टेस्ट करते हैं, आपको ऐसे बिठाएगा, आपके आगे या तो एक पेन या फिर आप उनके हाथ उंगली जो भी हो आपके एक डिस्टेंस से आपको दिखाएगा, ठीक है। दिखाने के बाद आपको बोलेगा कि इसको देखो, और वो क्या करेगा, ये जो पेन है या फिर उंगली है इधर से इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। तो उसके साथ साथ आपका आँख भी मूवमेंट होगा, और अगर आपका बाइनोकुलर विजन सही है तो आपका दोनों आँख की मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा, सही से होगा। अगर आपका बाइनोकुलर विजन नॉर्मल नहीं है तो आपकी दोनों आँख की जो मूवमेंट है वो अलग हो जाएगा, उससे उनको पता चल जाएगा। तो बाइनोकुलर विजन टेस्ट ऐसे ही होता है, ठीक है। फिर देखो नाइट विजन। नाइट विजन क्या, डार्क मोड में आपको चीज़ मतलब आपको देखना पड़ेगा, डार्क मोड में, एकदम डार्क मोड में देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एकदम डार्क मोड में आपको कुछ लाइट वाइट कुछ वगैरह ये सब दिखाएगा, कुछ लाइट वगैरह दिखाएगा, वो आपको बताना पड़ेगा कि क्या लाइट है, किस कलर की लाइट है, या फिर क्या है, ये सब बताना पड़ेगा, ठीक है। ये इसी तरीके से नाइट विजन होता है। फिर देखो मेसोपिक विजन और नाइट विजन एक तरह से एक ही है, पर इसमें मेसोपिक विजन में क्या है, इसका और एक नाम है ट्विलाइट विजन। ट्विलाइट विजन मतलब चांदनी रात में जैसे आप देखते हैं बाहर, उसको ही ट्विलाइट विजन बताते हैं, ठीक है। तो इस इमेज में आप देख रहे हैं कि इधर जो पार्शियली डार्क है, मतलब ये क्या है, पार्शियली आपका जो डार्क है ये है, और नाइट विजन में कम्प्लीटली डार्क होगा। कम्प्लीटली मतलब उसमें भी थोड़ा बहुत लाइट होता है, पर जो चांदनी रात में जिस टाइप के जो होता है वही होता है मेसोपिक विजन। तो इसमें आपको दिखाना पड़ेगा, इसमें भी वही आपको कुछ लाइट दिखाएगा, जैसे इधर एक लाइट दिखा, इधर एक लाइट दिखा, आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ लाइट है, किस कलर की लाइट है, ये सब बताना पड़ेगा। तो आपका ये नॉर्मल होने से अब जो आँखों की जो टेस्ट है उसमें पास कर जाएंगे, ठीक है। तो ये गए A3 स्टैंडर्ड। फिर देखो जो बियॉन्ड स्टैंडर्ड है उसमें क्या है, उसमें फिजिकली ऑन रिस्पेक्ट में फिट है, और इसमें जो A3 में दोनों आँख में 6/9 होना चाहिए था, इसमें एक आँख में 6/9 और एक आँख में 6/12 होगा तो चलेगा। और इसमें जो आप ग्लास पहन के टेस्ट करेंगे तो आपका ग्लास की जो लेंस पावर है वो 240 से ऊपर जाना नहीं चाहिए, 40 तक ही रहना चाहिए, ठीक है। फिर नियर विजन वही सेम है, नियर विजन 0.6। इसमें देखो आपको ग्लास पहन के आपको पढ़ने बोलेगा, और जो A3 स्टैंडर्ड था उसमें दूसरा कुछ भी बोल सकता है। इसको पढ़ने के लिए या फिर क्लोज वॉक करने के लिए ये जो नियर विजन है 0.6 रहना चाहिए। इसमें भी वही सेम है, कलर विजन आपको पास करना पड़ेगा, बाइनोकुलर विजन आपको पास करना पड़ेगा, नाइट विजन पास करना पड़ेगा, मेसोपिक विजन पास करना पड़ेगा। और बियॉन्ड स्टैंडर्ड सब जो आपका जो पोस्ट है, टोटल 18 पोस्ट है जो टेक्नीशियन में, इसमें जो A3 गया ट्रैक मशीन में, और 17 में 16 जो बाकी पोस्ट है क्रेन ड्राइवर को छोड़ के सब में बियॉन्ड स्टैंडर्ड है, ठीक है, सब में बियॉन्ड स्टैंडर्ड है। और देखो लास्ट में जो B2 स्टैंडर्ड है उसमें क्या है, उससे फिजिकली फिट, इसके बारे में अभी बात करेंगे, ठीक है। और डिस्टेंस विजन 6/9 6/12 जो इसमें बियॉन्ड में था वही सेम है इसमें भी, ठीक है। और इसमें लेंस की पावर भी 40 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और नियर विजन में जो इसमें था बियॉन्ड में और B2 में सेम ही है। बियॉन्ड और B2 में जो फ़र्क है वो है, इसमें आपको कलर ब्लाइंड होंगे B2 में चल जाएगा, आपका नाइट विजन ठीक नहीं होगा, नॉर्मल नहीं होगा तो B2 स्टैंडर्ड में चल जाएगा, मेसोपिक विजन ठीक नहीं रहेगा B2 स्टैंडर्ड में चल जाएगा, पर बाइनोकुलर विजन आपका फिट रहना पड़ेगा। दैट मीन्स B2 में ओनली बाइनोकुलर विजन आपका फिट रहना पड़ेगा, बाकी किसी विजन आप नॉर्मल नहीं है फिर भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी देखो फिजिकली फिट जो बताया ऑन रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब देखो क्या है। इसका मतलब अगर चैप्टर रेलवे के चैप्टर आई थिंक 3 और 5 ऐसा दोनों में कुछ है, आप थोड़ा अभी याद नहीं आ रहा है, तो दोनों में इसके बारे में लिखा है, गैजेट में लिखा गया है, GR में लिखा गया है इसके बारे में, मेडिकल स्टैंडर्ड ऑन रेस्पेक्ट का मीन क्या है इसमें लिखा गया है। और साथ ही साथ मेरा जो मेडिकल टेस्ट हुआ था ऑन रेस्पेक्ट मतलब फिजिकली फिट के बारे में, वो
उस भाई जो हुआ था वही इसमें मैं लिखा हूँ, ठीक है। इसमें देखो हाइट के बारे में, जो मेल है उनका 152 सेमी होना चाहिए मिनिमम, और फीमेल है 150 होना चाहिए मिनिमम हाइट, ठीक है। हाइट और इसके साथ चेस्ट की जो हाइट के साथ वेट जो होना चाहिए वो जो डॉक्टर है वो डिसाइड करेंगे। इसके साथ वेट मतलब परफेक्ट वेट क्या है। पर इसमें क्या है, इसमें छूट देते हैं, मतलब ऐसे जो आर्मी वगैरह है उनके लिए तो ये बहुत स्ट्रिक्ट होता है, पर हम लोगों के लिए ये मेडिकल स्टैंडर्ड जो वेट वगैरह ये सब इतना फिट नहीं होता है, मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं करता है इसके बारे में, ठीक है। हाइट के बारे में भी उतना प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको एक मिनिमम हाइट होना चाहिए, नहीं तो आप काम भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कुछ काम है जो आप कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो ऑल रेस्पेक्ट मतलब जीआर में जो लिखा है वो 52 मिनिमम, 152 मिनिमम मेल के लिए होना चाहिए और 150 फीमेल के लिए होना चाहिए। और इसके साथ जो चेस्ट है, चेस्ट की जो मेजरमेंट है वो 79 सेमी मेल के लिए और 74 है फीमेल के लिए, जिसमें प्लस में मतलब 5 आपको सेमी एक्सपेंड करना पड़ेगा, मतलब 79 से आपका जो 84 सेमी एक्सपेंड फूलने के बाद ये होना चाहिए, ठीक है। देखो देन ये भी इतना मतलब रेलवे इसके बाद उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, ये तो लिखा तो गया है पर इसके बारे में उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। ये थोड़ा कम भी हो जाएगा फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये भी थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब तो जो चेस्ट की मेजरमेंट है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये इसका छूट है, जनरली दिखा गया है, ठीक है। फिर देखो हियरिंग ऑफ ईच ईयर इज़ गुड, मतलब दोनों कान से आपको ठीक ठाक सुनाई देना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो जो टेक्नीशियन है, अभी आगे बताऊंगा कि बहुत सारा पोस्ट है जिसमें हियरिंग प्रॉब्लम होगा, ब्लाइंड होगा तो भी चलेगा, ठीक है। पर जनरली फिजिकल फिट जो है जनरली जिसमें ये अलाउड नहीं है उसमें ये आपको हियरिंग आपका गुड होना पड़ेगा। फिर देखो हार्ट एंड लंग्स आपको अच्छे से अच्छा होना पड़ेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम होने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। देखो कोई एब्डोमिनल आपको डिजीज रहना नहीं चाहिए, ठीक है। आपका हर्निया, हाइड्रोसिल, पाइल्स ये सब वगैरह होना नहीं चाहिए। देखो अभी इसमें क्या है, आपका जो मेडिकली अनफिट नहीं करते हैं, ठीक है, आपको बोलेगा कि रीमेडिकल आपका ये हर्निया है तो ऑपरेशन करके आओ, हाइड्रोसिल है तो ऑपरेशन करके आओ, पाइल्स है तो ऑपरेशन करके आओ, क्योंकि ये ऑपरेशन करने से ठीक हो जाते हैं, ठीक है। जो ऑपरेशन करने से ठीक हो जाते हैं वो उसके लिए आपको अनफिट नहीं करेगा कभी, ठीक है। वो बोलेगा कि रीमेडिकल दे देगा, आपका रीमेडिकल दे देगा कि रीमेडिकल आप ये ठीक करके 1-2 महीना जो भी लगता है वो करके आओ, फिर आपका मेडिकली फिट हो जाएगा। कोई स्किन डिजीज़ ये सब वगैरह नहीं होगा जो छूने से फैलता है, ये सब डिजीज़ आपका होना नहीं चाहिए। अगर होगा तो आपको अनफिट नहीं करेगा, ये आपका एक ड्यूरेशन टाइम दे देगा कि इस टाइम के अंदर आप ये स्किन डिजीज़ जो है आप ठीक करके आओ, ठीक है। तो अगर आपका कोई स्किन डिजीज़ या फिर हर्नी ये सब है तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। हो सके कि अभी उसको ठीक करो, नहीं तो बाद में जब मेडिकल में जाओगे मेडिकल देने के लिए तब आपको ये रीमेडिकल कर देगा, आपको 2-3 महीना जितना टाइम बोलेगा उसमें आपको ठीक करके जाना पड़ेगा। आप मेडिकल में अनफिट नहीं होंगे, ठीक है। वो मतलब टेम्पोरेरी अनफिट होंगे पर जब ठीक करके जाओगे पर फिट हो जाओगे, ठीक है। फिर कोई ट्यूमर्स वगैरह नहीं होगा, इसमें भी टेम्पोरेरीली अनफिट होगा, क्योंकि ये आप ऑपरेशन करके ठीक करके जाएंगे तो आप मेडिकली फिट हो जाएंगे। फिर आपका शुगर, फिर कोई हाई बीपी ये सब नहीं होगा, ठीक है। ये सब आपको नॉर्मल होना पड़ेगा, राइट, इसमें आपको नॉर्मल होना पड़ेगा। फिर देखो यूरिन, ईसीजी वगैरह, एक्सरे वगैरह ये सब रिपोर्ट आपका अच्छा होना पड़ेगा कि आपका कोई एक्सरे में आप कोई इंटरनल कोई डिजीज से पता चला एक्सरे में तो आपको मेडिकली अनफिट हो जाएंगे। ईसीजी में आपका कोई ईसीजी में कार्डियक कोई प्रॉब्लम है तो आप अनफिट हो जाएंगे। यूरिन टेस्ट में भी आपको अच्छा यूरिन में नॉर्मल आपका रिपोर्ट आना पड़ेगा। तो ये तो गया मेडिकल स्टैंडर्ड, मतलब फिजिकल ऑल रेस्पेक्ट, जिसके बारे में आपको किसी भी जगह क्लियर से मेंशन नहीं होगा, पर इसमें मैंने क्लियर से मेंशन करके बताया। अभी जो मेडिकल बोर्ड जो है जो किस तरीके से आपका ये ट्रीट करेगा ये उनके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। कभी देखा गया कि जो है ईसीजी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होने से भी ये चल जाते हैं। कभी देखा गया है कि बीपी हल्का बीपी हाई प्रेशर होने से भी हल्का फुल्का वो चला जाते हैं, तो ये उनके ऊपर डिसाइड होगा। पर जनरली
ये आपको ठीक रहना पड़ेगा इसका, ठीक है। अभी देखो ये तो क्या मेडिकल स्टैंडर्ड। अभी अगर देखेंगे कि जो इस बार टेक्नीशियन में ऐसा नहीं है कि सबका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है ऐसा नहीं है कि उसमें अनफिट होंगे तो अनफिट होंगे, ऐसा नहीं है। देखो जो इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड दिखाया गया है टेक्नीशियन जो ग्रेड 1 है, इसमें देखो इसमें जो टेक्निकल ग्रेड 1 सिग्नल, इसमें देखो बी ऑन मेडिकल स्टैंडर्ड है आपको। LD मतलब क्या, लोकोमोटिव डिसेबिलिटीज़, जिसमें ऑन लेग, फिर ऑन लेग मतलब एक टांग नहीं है तो इसमें चलेगा। फिर देखिए AAV मतलब एसिड अटैक जो है, इसमें भी आपका अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी चल जाएगा। फिर LC का फुल फॉर्म है लेप्रोसी, जो है लेप्रोसी होगा फिर भी चल जाएगा, ठीक है। जो LD है इसमें जो सिग्नल ग्रेड 1 है, पर विजन, हियरिंग, मल्टीपल डिजीज ये सब रहेगा तो नहीं चलेगा, आप फिजिकली अनफिट हो जाएंगे। फिर टेक्नीशियन ग्रेड 3 अगर देखेंगे ब्लैक स्मिथ, ये जनरली वर्कशॉप की पोस्ट है, ठीक है। इसमें इससे भी आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या पोस्ट वर्कशॉप के हैं। इसमें भी BA स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड है। देखो इसमें विजन आपको देख पाना चाहिए मैंडेटरी, पर हियरिंग आप ब्लाइंड हो गए तो भी चलेगा, ब्लाइंड होंगे तो भी चलेगा। और मल्टीपल डिजीज मतलब मल्टीपल रोग होने से भी आपका जो ब्लैक स्मिथ है इस पोस्ट के लिए आप फिट हो जाएंगे। फिर देखिए ग्रेड 3 है ब्रिज देखो एक मतलब एक हमेशा एक सेंसिबल वर्क होता है, आपको ब्रिज के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो इसमें किसी भी प्रॉब्लम मतलब लोकोमोटिव डिसेबिलिटीज रहेगा तो आप अलाउड नहीं होंगे। विजन आपका प्रॉब्लम होगा, नहीं अलाउड है। हियरिंग आपको सही रहना पड़ेगा, प्रॉब्लम होगा तो नहीं चलेगा, मल्टीपल डिजीज होगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक सेंसिबल वर्क है। फिर कैरेजन वागन में देखिए, कैरेजन वागन में अगर आप हियरिंग मतलब आप सुन नहीं पाते फिर भी आपका अलाउड है, इसमें मल्टीपल डिजीज होगा फिर भी आप इसमें अलाउड है। फिर ऑन लेग, फिर लेप्रोसी ये सब रहेगा फिर भी इसमें अलाउड है। ग्रेड 3 मतलब क्रेन ड्राइवर, देखो क्रेन ड्राइवर मतलब एक सेंसिबल काम है, तो इसमें भी कोई भी डिजीज़ रहेगा तो आपका नहीं होगा। देखिए सब नो है, मतलब जो लोकोमोटिव डिसेबिलिटीज़ नहीं होगा, विजन आपको देखना पड़ेगा, फिर हियरिंग आपका क्लियर होना पड़ेगा, मल्टीपल डिजीज होने से नहीं होगा, अलाउड नहीं होगा।